चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के आखिरी इनकाउंटर्स का टाइम आ चुका है और आज के इस प्रीव्यू में हम फोकस करेंगे लिवरपूल वर्सेस नेपोली इन द यूएफा चैंपियंस लीग। सो फ्रेंड्स, इन दोनों टीम्स की प्रॉपर बैटल होगी फॉर टॉप स्पॉट इन ग्रुप पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी विल लुक एट प्रोबेबल लाइनअप्स, सम क्रूशियल स्टैट्स एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। आई एम बाय द वे रक्षित चोपड़ा, योर फैंटेसी होस्ट फॉर द इवनिंग। शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपना प्रीव्यू बाय लुकिंग एट द ग्रुप पोजीशन की दोनों टीम्स की क्या स्टैंडिंग्स है और यहीं पे क्रक्स आ जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज आप देख सकते हैं नेपोली आर करंटली फर्स्ट इन द ग्रुप। परफेक्ट रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं इन्होंने 15 पॉइंट्स पिकअप करे हैं, 5 विंस फ्रॉम 5 मैचेस, 16 का गोल डिफरेंस है। दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। इनफैक्ट अगर आप इटालियन सेरी आ टेबल देखेंगे वहां भी वो नंबर 1 है। सो बेसिकली सिनारियो ये है फ्रेंड्स कि लिवरपूल को आज का मैच जीतना है और नेपोली को 4 गोल्स के डिफरेंस से हराना है। बिकॉज लिवरपूल, अगर हम देखें दोनों टीम्स का अब प्रीवियस रिजल्ट क्या हुआ था जब लिवरपूल और नेपोली का मैच हुआ था इन नेपल्स, एंड दिस वाज एन एब्सोल्यूट हैमरिंग जिसमें नेपोली डिस्ट्रॉयड लिवरपूल बाय 4-1 स्कोर लाइन। इट कुड हैव बीन मोर गोल्स। अगर आपने हाइलाइट्स नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिएगा कि जो लिवरपूल की राइट साइड है जहां पे गोमेज और ट्रेंट खेल रहे थे, वहां पे अगुइसा, क्वारात्सखेलिया जैसे प्लेयर्स ने उनको कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया था। इसमें आप देख सकते हैं गोल स्कोरर्स व पियोटर ज़िलिंस्की ऑन पेनल्टीज। अंगुइसा ने गोल स्कोर किया, सिमियोनी ने किया, क्वारात्सखेलिया ने एक पेनल्टी जीती और ऑफ कोर्स एक असिस्ट भी दिया था। लिवरपूल के लिए गोल स्कोर किया लुइस डियाज विद एंड्रयू रॉबर्टसन। बट ओवरऑल फ्रेंड्स, नेपोली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लिवरपूल। सो बेसिकली इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि क्योंकि इतने बड़े स्कोर लाइन से नेपोली ने लिवरपूल को हराया था, सो अगर लेट्स से आज लिवरपूल जीत जाती है सो दे विल गो लेवल ऑन पॉइंट्स विद नेपोली। सो उस केस में जो दोनों टीम्स का हेड टू हेड होता है वो मैटर करता है। क्योंकि नेपोली ने 4-1 स्कोर लाइन से हराया है लिवरपूल को, सो लिवरपूल को भी 4 गोल मार्जिन से हराना पड़ेगा। बिकॉज अगर लेट्स से लिवरपूल 4-1 हराती है नेपोली को तो आ जाएगी बात गोल डिफरेंस पे, जिसमें वंस अगेन नेपोली काफी ऊपर है। सो इन शॉर्ट, लिवरपूल को अगर ग्रुप टॉप करना है उन्हें नेपोली को 4 गोल मार्जिन से हराना होगा। और जिस फॉर्म में करंटली नेपोली है, आई थिंक वो एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, स्पेशली बिकॉज लिवरपूल की खुद की फॉर्म बहुत खास नहीं है। सो दोनों टीम्स कैसे अप्रोच करेंगी इस मैच को, वही आई थिंक डिक्टेट कर सकता है कि आपकी फैंटेसी टीम क्या हो सकती है फॉर दिस मैच। सो ये है फ्रेंड्स एक बैकग्राउंड ऑन द ग्रुप एंड अ बैकग्राउंड ऑन नेपोली एंड लिवरपूल। अब चल के देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। सो लिवरपूल आप देख सकते हैं दे विल सेट अप इन अ सिस्टम जिसके बारे में मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है बिकॉज इतने प्लेयर्स उनके अनअवेलेबल हैं। एंड ऑफ कोर्स जो भी फॉर्मेशन योर्गन क्लॉप ने रिसेंटली ट्राई करी है वो टू एन एक्सटेंड काम नहीं करी है। ऑफ कोर्स आपको याद होगा they just lost 2-1 at home against a struggling Leeds United side. So I think Jurgen Klopp को decisions करने पड़ेंगे कि कौन से players को start करना है या फिर more importantly कितना seriously वो इस मैच को treat कर रहे हैं। I think Jurgen Klopp एक मैनेजर हैं जो बहुत seriously approach करेंगे। I think he will want to finish top of the group. So I think काफी strong combination मैं expect कर रहा हूं। But let's see, won't be surprised अगर काफी सारे important players rest भी होते हैं in this match. एलिसन होंगे गोलकीपर। नाउ लास्ट टाइम जब लिवरपूल ने नेपोली को 1-0 हराया था तो एलिसन 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 चैंटिंग कर रहा था एंडफील्ड क्राउड। सो ही समवन जिन्होंने टाइम एंड अगेन यूरोप पे सेव किया है लिवरपूल को। एंड आई थिंक लिवरपूल बिकॉज लॉट ऑफ शॉट्स कंसीड कर रही है, ही एक्चुअली बिकम्स अ गुड ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स। बात करते हैं इनके डिफेंस की। जो गोमेज हैज बीन एन एब्सोल्यूट डिजास्टर इन द लास्ट फ्यू वीक्स। उनका एरर की वजह से लीड्स ने अपना पहला गोल स्कोर किया था। सो कोनाटे हु इज बैक ऑन द बेंच इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस मैच, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वंस अगेन गोमेज स्टार्ट्स। Van Dijk once again is expected to start in this match. He's also someone he's not having his best season. Trent is also someone जिनको completely destroy कर दिया था नेपोली in the first half जब दोनों टीम्स का पहले मैच हुआ था, but still he remains लिवरपूल का सबसे क्रिएटिव प्लेयर। लेफ्ट बैक में आई थिंक एक चेंज हो सकता है बिकॉज क्लॉप ने थोड़ा सा हिंट किया था कि कुछ प्लेयर्स रोटेट हो सकते हैं, स्पेशली समवन लाइक रॉबर्टसन जो रिसेंटली उन्होंने इंजरी सफर करी है एंड हमने देखा है काफी रोटेशन उनका सिमिकास के साथ होता है। सो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल लेट्स से अगर सिमिकास स्टार्ट करते हैं रॉबर्टसन की पोजीशन में। मिडफील्ड में आई थिंक सबसे ज्यादा डाउट है बिकॉज योर्गन क्लॉप अपनी मिडफील्ड में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन। एक फिट मिडफील्ड पैटर्न नहीं उन्होंने एस्टैब्लिश कर पाए हैं फॉर्म की वजह से, इंजरीज की वजह से। फॉर्म की बात करें तो समवन लाइक फैबिनियो हु हैज बीन सो गुड फॉर लिवरपूल लास्ट 3-4 सीजन, ही इज सो बैड दिस सीजन। दैट्स व्हाई योर्गन क्लॉप को काफी प्रॉब्लम हो रही है। थियागो अल्कांटारा ईयर इन्फेक्शन से बाहर थे बट ही इज बैक नाउ। आर्ग्यूबली ही इज द ओनली मिडफील्डर जो मैं रेकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स जोटा इज नॉट अवेलेबल एंड ऑल्सो लुइस डियाज इज नॉट अवेलेबल। जॉर्डन हेंडरसन जो कैप्टन है लिवरपूल के, वो आ सकते हैं इन दिस कॉम्बिनेशन ऑन द राइट हैंड साइड। एंड अगर आप देखें कि क्या फॉर्मेशन होगी, लेट्स से अगर
क्लॉप एक 4-4-2 फॉर्मेशन खेलते हैं, देन दैट मींस एलियट कैन प्ले ऑन द राइट विद हेंडरसन प्लेइंग इन द मिडल विद थियागो इन अ मोर डिफेंसिव रोल. बट लेट्स से अगर एक 4-3-1-2 सिस्टम होता है, देन दैट मींस फाबिनियो, मिलनर, कर्टिस जोन्स, फाबियो कार्वालियो, ये सब टीम में आ सकते हैं. सो टोटली डिपेंड्स क्या होगा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन. बट फर्मिनो के स्टार्ट करने का चांस है, ऑल्दो मैंने कुछ लिवरपूल फैन वेबसाइट्स में देखा है कि ही माइट बी बेंच्ड फॉर दिस मैच, उन्हें रेस्ट कर सकते हैं. वी विल हैव टू सी. डार्विन नूनेज ने काफी चांसेस मिस करी थी टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट लीड्स. आई थिंक ही इज समवन जिनकी फिनिशिंग इज वेरी वेरी गुड, बट ऑल्सो उनको बहुत चांसेस चाहिए टू फिनिश बेसिकली, जो उनको चांसेस मिलती हैं. उसके अलावा साला इज ऑफ कोर्स समवन जिन्होंने ही इज द ओनली वन जिनके ऊपर मैं आई थिंक रिलाई कर सकता हूं कि वो लिवरपूल के गोल स्कोर करेंगे. ओवरऑल आप देख सकते हैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक आउटलुक है for this Liverpool team because we don't know how they will set up in this match. बात करते हैं अब Napoli की probable 11 की for this match. So they will set up in a 4-3-3 system. यही इनका सिस्टम रहा है पूरे सीजन, बट थोड़े से पर्सनल चेंजेस हो सकते हैं. एलेक्स मेरेट विल बी द गोलकीपर नाउ. ये जो इनकी पोजीशन है किम मिन जे के साथ, यहाँ पे एक ओस्टिगार्ड नाम के प्लेयर है स्टार्ट करेंगे. नॉर्मली स्टार्ट नहीं करते हैं, बट बिकॉज रहमानी अनअवेलेबल है एंड वन जेसूस इज ऑल्सो समवन जो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं इनके साथ, बट इस मैच में ओस्टिगार्ड मोस्ट लाइकली खेलेंगे. डी लोरेंजो खेलेंगे राइट बैक, ही इज द कैप्टन ऑफ नेपोली. लेफ्ट बैक में ओलिवेरा को चांस मिलेगा मारियो रूई की जगह, अकॉर्डिंग टू इटालियन वेबसाइट्स. अगर आप इनमें से बेस्ट डिफेंडर बोले सो आई विल गो फॉर डी लोरेंजो बिकॉज ऑफ हिज टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, अटैकिंग पोटेंशियल. ऑल्सो समवन लाइक किम मिन जे जो टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स में काफी ऊपर है, ऑल्सो कंप्लीट्स अ लॉट ऑफ पासेस. अगर आप मिडफील्ड में बात करेंगे, यहाँ पे अंगुइसा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट. काफी सरप्राइजिंग लगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट उनकी जगह एंडोम्बेले खेलेंगे. यहाँ पे लोबोटका आ सकते हैं इन द सेंटर ऑफ द पार्क. अगर आई थिंक प्लेयर, अगर ये तीनों मिडफील्ड होती है, देन आई थिंक लोबोटका इज समवन जिनसे आप सबसे ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ज़िलिंस्की समवन हु हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेपोली टीम. नाउ इन्होंने लास्ट मैच में पेनल्टी ली थी, आपको याद होगा, अगेंस्ट लिवरपूल, बट ही इज नॉट ऑन पेनल्टी. ही इज नॉट द नंबर 1 पेनल्टी टेकर. इनफैक्ट पेनल्टी टेकर काफी स्विच होते रहते हैं. ओसिमहेन, क्वारात्सखेलिया. अगर आप आयाक्स का मैच देखेंगे फॉर एग्जांपल नेपोली के साथ, उसमें ओसिमहेन खुद बॉल ला के देते हैं क्वारात्सखेलिया को टू टेक द पेनल्टी. बट अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगे कि नंबर 1 पेनल्टी टेकर कौन है फॉर दिस नेपोली टीम, आई वुड से इट्स विक्टर ओसिमहेन. सो आप देख सकते हैं ज़िलिंस्की इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. बट आई थिंक इनका पेनल्टी ड्यूटीज जा सकती हैं ओसिमहेन और क्वारात्सखेलिया के बाद. फ्रंट 3 में मोस्ट लाइकली ऑन द राइट खेलेंगे पोलिटानो. गुड प्लेयर, इनकंसिस्टेंट है काफी, बट आई थिंक जो 2 प्लेयर डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट अ वल्नरेबल लिवरपूल डिफेंस, इज विक्टर ओसिमहेन जिन्होंने लास्ट मैच में हैट्रिक स्कोर करी थी, एंड ऑफ कोर्स क्वारात्सखेलिया हु हैज बीन मेरे ऑलमोस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन कह लीजिए इटालियन सेrie A में. ही हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. इनका परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मैं स्पेशली नेपोली के मैचेस देखता हूं, बिकॉज इनकी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है, इनके जो चांसेस जो ये क्रिएट करते हैं, द वे ही मूव्स अराउंड द फील्ड इज एब्सोल्युटली मैजेस्टिक. इसलिए इनको अपनी टीम में डेफिनेटली रखिएगा. कैप्टन करें, वाइस कैप्टन करें, नहीं भी करें, टीम में जरूर होने चाहिए, बट ही इज अ मस्ट हैव फॉर योर फैंटेसी टीम्स. सो फ्रेंड्स, ये थे दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स. अब चल के देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स. सो फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट सम क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीस टीम्स. हम देखेंगे गोल, असिस्ट, टैकल, इंटरसेप्शन एंड मैच फैक्ट. शुरू करते हैं हम विद गोल. दिस इज ऑल कॉम्पिटिशन, सो जिसमें प्रीमियर लीग, सेरिया आ प्लस चैंपियंस लीग के स्टैट्स हैं, जो ऑब्वियसली एक बेटर रिफ्लेक्शन देता है ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ प्लेयर्स. सो मोहम्मद साला 11 गोल्स के साथ इस नंबर 1. प्रीमियर लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट चैंपियंस लीग में ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, इंक्लूडिंग आपको याद होगा लास्ट मैच में इट वाज अ 5 मिनट अगेंस्ट द रेंजर्स, 5 मिनट हैट्रिक एज अ सब्स्टिट्यूट. सो ही समवन जो चैंपियंस लीग में काफी अच्छा कर रहे हैं. रोबर्टो फर्मिनो ने 8 गोल स्कोर करे हैं, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर. डार्विन नूनेज 6 के साथ इज द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर. नेपोली की बात करते हैं, उनके स्टार प्लेयर रहे हैं क्वारात्सखेलिया. व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन. 8 गोल्स, बट ओसिमहेन भी 8 गोल्स के साथ इज सून कैचिंग अप. इनफैक्ट ओसिमहेन ने लास्ट मैच में हैट्रिक स्कोर करी थी इन द इटालियन सेrie A. जियोवानी सिमियोनी जो मोस्टली एज अ सब्स्टिट्यूट फीचर करते हैं, ही हैज स्कोर्ड 6 गोल्स. ही आल्सो स्कोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल इन द लास्ट मैच. एंड रास्पाडोरी ने 5 गोल स्कोर करे हैं. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ गोल्स कमिंग फ्रॉम लिवरपूल एंड नेपोली सो फार दिस सीजन. अब बात करते हैं असिस्ट नंबर्स की. जहां पड़ते हैं गोल वहां मिलते हैं असिस्ट. सो आप देख सकते हैं लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव गिवन असिस्ट फॉर लिवरपूल. साला, रॉबर्टसन, चेमिकास, जोटा ने 5 दिए हैं. रॉबर्टो फर्मिनो ने 4 दिए हैं. वेरी इंटरेस्टिंगली ट्रेंट इज नॉट ऑन दिस लिस्ट, जो आई थिंक काफी सरप्राइजिंग हो सकता है, बिकॉज ही इज समवन जो बाय फार लिवरपूल के सबसे क्रिएटिव प्लेयर है. नेपोली की बात करें तो क्वारात्सखेलिया गोल नंबर्स में ऊपर है, बट असिस्ट नंबर्स में भी काफी ऊपर है. 8 असिस्ट
and innumerable chances created as well. Zielinski, Mario Rui 6 असिस्ट के साथ आर सेकंड. इंटरेस्टिंगली मारियो रूई जो है, जो लेफ्ट बैक है, लेफ्ट बैक होने के बावजूद उन्होंने 6 असिस्ट दिए हैं. एंड अंगुइसा विद 5 असिस्ट एज वेल. अब देखते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स इन दोनों टीम्स के. यहां पे आप देख सकते हैं थियागो अल्कांटारा इज नंबर 1, फाबिनियो इज नंबर 2. फाबिनियो इज नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन, नॉट श्योर कि कितना रिकमेंड कर सकता हूं. थियागो ने 43 करे हैं डिस्पाइट मिसिंग अ लॉट ऑफ मैचेस, सो उनका टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पर 90 मिनट्स इज वेरी वेरी हाई. उसके अलावा जो गोमेज 39 पे है. थर्ड नेपोली की बात करें, किम मिन जे जो उनके साउथ कोरियन सेंटर बैक हैं, ही इज नंबर 1 और उनके बेस्ट पासर भी हैं. सो किम मिन जे से ज्यादा किसी भी नेपोली प्लेयर ने पासेस कंप्लीट नहीं करे हैं इस सीजन. अंगुइसा नंबर 2 पे हैं और फिर आते हैं स्टानिस्लाव लोबोटका. अब देखते हैं एक एक इंटरेस्टिंग मैच फैक्ट फॉर बोथ दीज टीम्स. पहले ये है कि लिवरपूल अपने लास्ट 2 मैचेस हार चुकी है अगेंस्ट इटालियन ऑपोजिशन इन द चैंपियंस लीग. इंटर से हारी लास्ट सीजन एंड नेपोली से ऑलरेडी हार चुकी है इस सीजन. सो उनको इटालियन टीम्स के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड इंप्रूव करना पड़ेगा. अगर आप नेपोली की बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंग्लिश साइड्स अवे फ्रॉम होम इज नॉट वेरी गुड. आप देख सकते हैं दे हैव नेवर वन अवे फ्रॉम होम इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट इंग्लिश साइड्स इन 11 मैचेस, 3 ड्रॉज एंड 8 लॉसेस. क्या वो आज चेंज होगा? वी विल हैव टू सी. प्रिडिक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी ट्रिकी. नॉर्मली फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे प्रीवियस रिजल्ट जो है इन दोनों टीम्स के बीच में, फॉरगेट दैट 4-1 मैच, काफी लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, स्पेशली एंफील्ड पे. एक 1-0 विन हुई थी लिवरपूल की, मुझे याद है. उससे पहले 1-1 ड्रॉ हुआ था. सो इन मैचेस में भी बहुत ज्यादा गोल्स नहीं पड़े थे. नाउ इस मैच में ऑब्वियसली नेपोली के लिए ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली वो ऑब्वियसली अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखें, बट ऑल्सो आई डोंट थिंक कि अगर वो 1-0 हार रहे हैं तो उन्हें बहुत ही डिस्टर्बेंस है, उनको बहुत ही यू कैन से डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज दे आर अ टीम जो अपने ग्रुप में फर्स्ट फिनिश करेगी. ओनली अगर लिवरपूल इस मैच में 3, 4, 5 गोल स्कोर करती है, जहां पे नेपोली को थोड़ा सा आई थिंक एंग्जाइटी हो सकती है. सो बेसिकली दोनों टीम्स को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है. दोनों टीम्स ऑलरेडी नेक्स्ट मैच में क्वालिफाई कर चुकी हैं और लिवरपूल के लिए बहुत ही आउटसाइड टास्क है 4-5 गोल स्कोर करना, स्पेशली इन दिस टीम. बट ऑफ कोर्स anything is possible in football. Liverpool, Jurgen Klopp in particular is a winning manager जिसकी proper winning mentality है. फॉर्म अच्छी नहीं है but he will be going for the win. बट अगर आपको लग रहा है कि let's say हाफ टाइम पे 0-0 या 1-0 या 1-1 स्कोर लाइन है for either team, then I think दोनों टीम्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत ज्यादा पुश नहीं करेंगी. So it totally depends on how Liverpool start and how Napoli start this match. सो आई थिंक मैं एक कंजर्वेटिव 1-1 स्कोर लाइंस के लिए जाऊंगा. आई डोंट थिंक कि जितने गोल्स हमने फर्स्ट टाइम देखे थे वो उतने हमें देखने को मिलेंगे. हैविंग सेड दैट, बोथ दीज टीम्स डिफेंसिवली बहुत कन्विंस नहीं किया है, बट अटैकिंग वाइज आर रियली गुड, स्पेशली दिस नेपोली साइड. सो वी मे सी अ लॉट ऑफ गोल्स, बट आई थिंक आई विल गो फॉर अ 1-1 प्रेडिक्शन. नेपोली जीत जाती है विल नॉट बी सरप्राइजिंग बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग एट द मोमेंट. अब चल के देखते हैं दोनों टीम्स की क्या बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन हो सकती है हेड टू हेड एंड हाई रिस्क फॉर दिस मैच. सो बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन हेड टू हेड से शुरू करते हैं, इसके बाद हाई रिस्क पे आएंगे. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेफिश टीम. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि मैच का स्कोर लाइन क्या होगा उस पर डिपेंडेंट आपको टीम बनानी चाहिए. दिस इज मोर ऑफ अ 1-1 सॉर्ट ऑफ अ मैच, बट इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग अगर ये और लो स्कोरिंग हो, थोड़ा और हाई स्कोरिंग हो, या फिर नेपोली भी जीत जाए. आई एम सॉरी मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं किस टाइप का मैच होगा, बट आई फील इस मैच में लेट्स से अगर हाफ टाइम पे गोल्स नहीं होते हैं या फिर लो स्कोरिंग होता है, देन दोनों टीम्स को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट मींस कि नेपोली विल टॉप द ग्रुप, लिवरपूल विल फिनिश, बोथ विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑलरेडी, जैसा आपको पता है. सो उसी के हिसाब से एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करी है. मोहम्मद साला को मैंने कैप्टन किया है, विक्टर ओसिमेन को मैंने वाइस कैप्टन किया है. आई थिंक इनकी रीसेंट फॉर्म इज सो गुड कि मुझे इनको करना पड़ा, बिकॉज पोटेंशियली पेनल्टीज पे है. लास्ट मैच में हैट्रिक स्कोर करी थी, सो आई थिंक इज समवन हु इज टेक अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट. और लिवरपूल का जो बैकलाइन है काफी वल्नरेबल है. ओसिमेन कैन डू रियली रियली वेल. आई डोंट माइंड अगर आप लेट्स से क्वारात्सखेलिया को वाइस कैप्टनसी दे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. फर्मिनो को लेना है या डार्विन नूनेस को लेना है, आई थिंक आई लीव इट अप टू यू. द ओनली थिंग आई विल से इज कि डार्विन नूनेस को अगर पॉइंट्स चाहिए तो उन्हें गोल या असिस्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत डिफेंसिवली या फिर चांस क्रिएशन वाइज ऑफर नहीं करते हैं. फर्मिनो इज समवन जो मोर ऑफ अ नंबर 10 प्लेयर है, थोड़ा विड्रॉन रोल में खेलते हैं. अगर लेट्स से ये गोल या असिस्ट नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, चांसेस क्रिएटेड, ये सब के आप पासिंग एक्सेट्रा के नंबर्स दे सकते हैं. देयर इज अ स्मॉल डाउट कि फर्मिनो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट अगर करते हैं तो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा. बट लेट्स से कि अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, आई डोंट माइंड अगर आप डार्विन नूनेस लेते हैं फर्मिनो की जगह, बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा अटैकिंग पोजीशंस में आएंगे अगर लेट्स से ये तीनों प्लेयर स्टार्ट करते हैं.
बाकी मिडफील्ड में आई वाज स्ट्रगलिंग टू पिक मिडफील्डर्स फ्रॉम लिवरपूल। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक आई एंडेड अप ऑन थियागो अल्कांटारा बिकॉज आई थिंक इज द ओनली रिलायबल प्रेजेंस इनकी मिडफील्ड में जो एटलीस्ट हमें टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दे सकता है। बाकी अगर नापोली की बात करें, क्वारात्स्खेलिया एंड ज़िएलिंस्की, आई थिंक दो ऑप्शंस हैं। आई डोंट माइंड, लेट्स से अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, ज़िएलिंस्की को ड्रॉप करके लोबोटका को टीम में लेते हैं, मे बी फॉर मोर टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, दैट इज अ चॉइस यू कैन मेक। डिफेंस पे आते हैं। नाउ आई एम नॉट वेरी अ बिग फैन ऑफ ऑल दीज डिफेंडर्स, स्पेशली फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक मैं एक अटैक माइंडेड अप्रोच लूंगा, इसलिए मैंने ट्रेंट को पिक किया है। सिमिकास रॉबर्टसन में मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैंने वैन डाइक को पिक किया है, ऑल्दो बहुत वंस अगेन कॉन्फिडेंट में नहीं हूं। अगर आप बात करें नापोली की, मेरे हिसाब से स्टैंड आउट डिफेंडर्स आर डी लोरेंजो एंड किम मिन जे, इनके सेंटर बैक। एलिसन बेकर को मैंने किया है गोलकीपर बिकॉज आई थिंक ही विल नीड टू मेक अ लॉट ऑफ सेव्स अगर इस मैच में लिवरपूल को जीतना है। सो ये एक सॉर्ट ऑफ हेड टू हेड टीम है जिसमें आप ओसिमहेन की जगह मे बी क्वारात्स्खेलिया को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं देखने थोड़ी हाई रिस्क टीम, और ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क है बिकॉज फ्रेंड्स इसमें मैंने एक लिवरपूल 1-0 सॉर्ट ऑफ अ होम विन बैक करी है। नाउ वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, बट कभी कभी हम देखते हैं कि इस टाइप के मैचेस कभी कभी लो स्कोरिंग हो जाते हैं, स्पेशली विद दिस बैकग्राउंड कि इन दोनों टीम्स को बहुत पुश करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स अज्यूम करिए कि लेट्स से लिवरपूल गेट एन अर्ली गोल, उसके बाद नापोली अच्छी डिफेंडिंग कर रही है, लिवरपूल अच्छी डिफेंडिंग कर रही है, मे बी 60-70 मिनट्स हो गए एंड द स्कोर लाइन रिमेन्स द सेम, या फिर लेट्स से 0-0 है हाफ टाइम पे, सेकंड हाफ में मे बी लिवरपूल गेट अ गोल, मे बी नापोली गेट अ गोल, सो 1-0 सॉर्ट ऑफ अ स्कोर लाइन जिसमें दूसरी टीम को बहुत पुश करने की फ्रैंकली जरूरत नहीं है। सो इस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो में एक फुल लिवरपूल डिफेंस को बैक कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं दिस इज हाई रिस्क बिकॉज लिवरपूल डोंट कीप क्लीन शीट्स। इस मैंने ट्रेंट को मैंने कैप्टन किया है बिकॉज ही इज समवन जो इन अ 0-0 सिनेरियो या 1-0 सिनेरियो स्टिल कैन गिव यू सो मेनी चांस क्रिएशन नंबर्स कि मैंने इनको ऊपर रखा है। इसके अलावा मैंने मोहम्मद साला को वाइस कैप्टन किया है, डार्विन नूनेस को लिया है एंड आई हैव कंप्लीटली स्किप्ड द लिवरपूल मिडफील्ड। मे बी आप नूनेस को ड्रॉप करके थियागो अल्कांटारा को भी पिक कर सकते हैं, मे बी फर्मिनो को भी पिक कर सकते हैं। मिडफील्ड में लोबोटका बिकॉज ऑफ हिज टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स, ज़िएलिंस्की एंड क्वारात्स्खेलिया को पिक किया है। नाउ आई डोंट माइंड अगर आपको एक और रिस्क लेनी है फ्रेंड्स कि आप एक नापोली सेंट्रिक कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें आप क्वारात्स्खेलिया एंड ओसिमहेन को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, because Napoli are playing so well and because Liverpool are in such poor form, I think that is also a risky combination जो आप बना सकते हैं। I have no problems with that, but I think मैं लिवरपूल को थोड़ा और रिस्पेक्ट देना चाहूंगा एंडफील्ड पे, स्पेशली इन द चैंपियंस लीग, इसलिए आई थिंक मैंने उस टाइप की कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट नहीं करी, बट ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन इज टोटली योर्स। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा मेरा फैंटेसी प्रीव्यू लिवरपूल और नापोली के बीच में। सर्टेनली विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। होपफुली आई एम रॉन्ग एंड होपफुली वी डू सी अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस मैच। एनीवेज फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा इन मेकिंग अ फैंटेसी टीम, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू so much for watching, wishing you all the best for this match, stay safe and I will see you soon. Cheers guys.